ठीक है, स्टार्ट करते हैं एमओडी। एमओडी में अपना लास्ट टॉपिक बाकी था एल ऑपरेटर रूल। तो एल ऑपरेटर रूल में स्टार्ट करता हूँ, लिखता हूँ एल ऑपरेटर रूल। वैसे हम ये चीज, ये जो टॉपिक है लिमिट में पढ़ चुके हैं, सेम एज इट इज लिमिट की तरह ही यहाँ पे है, पर इसका टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसमें से बात कर लेते हैं। दो ही जगह ये अप्लाई होता है, 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। ठीक है, बाकी जगह पे कहीं पे अप्लाई नहीं होगा। तो लिखता हूं मैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x cos x माइनस ln 1 प्लस x अपॉन x स्क्वायर। और यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा। तो इसके क्वेश्चन के रेफरेंस में बात करते हैं, आगे बात करते हैं। तो देखो, अगर x के 0 पुट करता हूँ तो ये 0 बन रहा है, 0 पुट करने पे ln 1 0, 0/0 बन रहा है। ठीक है, अब 0/0 बन रहा है तो मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएशन करूँगा। डिफरेंशिएशन करूँगा, x का 1 हुआ cos x एज इट इज। ठीक है, x एज इट इज cos x का माइनस sin x तो वो हुआ प्लस sin x। ln 1/1 प्लस x का माइनस 1/1 प्लस x हुआ। x स्क्वायर का हुआ 2x। ठीक है, x स्क्वायर का हुआ 2x। अब देखो ध्यान से देखते हैं तो ये क्या बन रहा है, क्या माइनस sin x आएगा ना, माइनस sin x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब अगर ध्यान से देखते हैं तो क्या बन रहा है, देखो कुछ चीजों को मैं सेपरेट करके बता दूं या तो लिमिट कर। देखो, अगर फाइनाइट नंबर आ रहा है तो फाइनाइट वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, या तो ऐसा कर लो, अगर फाइनाइट वैल्यू पुट नहीं करना चाहते तो वन टाइम और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। देख लेते हैं, देखो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x। ठीक है, माइनस x एज इट इज sin x का cos x। ठीक है, और माइनस देखते हैं तो x का 1 sin x एज इट इज। ठीक है, और अगर बात करें इसकी तो ये बन रहा है -1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, -1/1 प्लस x स्क्वायर और नीचे बन रहा है 2। ठीक है, ये प्लस होगा -1/1 प्लस x स्क्वायर, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो देखो x के 0 पुट करते हैं, ये गया, ये गया, ये गया, सब है। ठीक है, 0 पुट करते हैं तो यहाँ है 0 -0 प्लस 1/2, तो आंसर है 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो मोस्टली हर एक स्टेट बोर्ड में अपेयर होता है। स्टेट बोर्ड या एनसीईआरटी में भी होगा, एनसीईआरटी में होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, मोस्टली अपेयर क्वेश्चन है, बहुत सी बार पूछा जाता है और बहुत सी जगह देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन ऐसा कुछ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ठीक है, x 1 प्लस a cos x माइनस b sin x अपॉन x क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू 1। हमें a और b की वैल्यू निकालनी। देखो, अगर थोड़ा सा सोचते हैं इस क्वेश्चन के बारे में तो इस क्वेश्चन में मेरे को एक चीज अच्छे से दिख रही है कि मेरे को 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा नीचे फाइनाइट वैल्यू लाने के लिए। ठीक है, ऊपर तो फाइनाइट वैल्यू क्या आपका 2 में भी आ जाए, 3 में भी आ जाए। ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ तो मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ तो मैक्सिमम 3 इक्वेशन बन सकती है। अगर 3 इक्वेशन बन सकते हैं, 3 इक्वेशन से 3 अननोन निकाल सकते हैं। अगर 3 अननोन निकाल सकते हैं इक्वल टू वैल्यू दी है तो यहाँ पर तो हमें 2 ही अननोन निकालने हैं, आसान है। ठीक है, x के 0 पुट करने पे लिखा है 0/0 बना है, तो अब क्या करना है,
डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसे सॉल्व करने का एक और आसान तरीका ये है कि जो स्टैंडर्ड लिमिट्स मतलब वो जो भी क्या एक्सपेंशन सीरीज है वो सीरीज पुट कर सकते हैं। सीरीज की वैल्यू पुट करेंगे ए और बी की वैल्यू बिल्कुल आसानी से 2 सेकंड में आ जाएगी, पर सीरीज की वैल्यू याद रखना चाहिए, साइन एक्स की सीरीज और कोस एक्स की सीरीज। अगर वो याद नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हमारे पास डीएल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता, सीरीज की वैल्यू याद होना चाहिए, सीरीज सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखो डिफरेंशिएशन करता हूं मैं, ये लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एक्स की वैल्यू 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस ए कोस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स एज इट इज 0 माइनस ए साइन एक्स और माइनस का बी कोस एक्स, ठीक है, अपॉन में 3x²। हाँ, यहां पे कोई दिक्कत, ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो कितना आ रहा है, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आ रहा है 1 प्लस a, ठीक है, और आई थिंक x के 0 पुट करने पे 0 हो गया, ये कहता हुआ माइनस का b। देखो नीचे 0 बन रहा है, ऑब्वियसली अगर फाइनाइट वैल्यू आंसर है तो 0/0 नहीं बनना चाहिए, 0/0 बनना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आ गई तो इसका मतलब इसकी वैल्यू, ठीक है, 0/0 बनेगा तभी तो हम आगे डिफरेंशिएशन करेंगे। अब फिर लिखता हूं, फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा, अगेन डिफरेंशिएशन लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो लिखूंगा, देखना 1 का लिखूंगा, ठीक है, 0 माइनस ए साइन एक्स, ये कितना था, माइनस ए एक्स साइन एक्स था ना, माइनस ए साइन एक्स, ठीक है, एक्स का 1 कर दिया, माइनस ए एक्स साइन एक्स का कोस एक्स, प्लस बी कोस की जगह माइनस साइन एक्स है, अपॉन में कितना आया 6x, ठीक है, सही चल रहा है, ठीक है, सही चल रहा है। तो लिखूंगा मैं माइनस का 2a साइन एक्स, ठीक है, माइनस का ax cos x प्लस b साइन एक्स डिवाइड बाय 6x, हर किसी के अपॉन में डाल देता हूं, सेपरेट कर देता हूं 6x को, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ये बन रहा है, आई थिंक ये बन रहा है माइनस का 2a/6, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि लिमिट आ गई है ना एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो माइनस का a/3 लिख सकता हूं, ठीक है, x से x कैंसिल, cos 0 की वैल्यू 1, तो फिर कितना है माइनस का a/6, ठीक है, और x से x कैंसिल प्लस का b/6, इसकी वैल्यू कितनी है 1, नीचे फाइनाइट है तो ऑब्वियसली ऊपर भी कुछ ना फाइनाइट होना चाहिए तभी आंसर फाइनाइट हो पाएगा, ठीक है। बस 2 इक्वेशन आ गई, 2 अननोन है, ठीक है, 2 इक्वेशन आ गई, 2 अननोन है। कितनी अच्छी सी बात है कि अगर इस तरह से देखो, इसे और अच्छे से अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस का 2a/6, ठीक है, माइनस का 3a/6, आई थिंक मेरे को लिख रहा है माइनस का 3a/6, ठीक है, प्लस का b/6 इज इक्वल टू 1, माइनस का 3a प्लस b इज इक्वल टू 6, और इधर लिखा है a माइनस का b इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस का 2a इज इक्वल टू माइनस का 5, a की वैल्यू 5/2, अगर a की वैल्यू 5/2 आई है तो आई थिंक यहां से देख सकता हूं मैं b की वैल्यू 3/2 आ गई। 2 इक्वेशन और 2 अननोन, 2 इक्वेशन 2 अननोन, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है, 2 इक्वेशन 2 अननोन, 2 इक्वेशन 2 अननोन, कोई दिक्कत
ठीक है, तो 6 एलसीएम भी आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्या लिखा है? दो इक्वेशन दोनों। हाँ, मे भी अगर ऐसा होता कि सेकंड वाले में मतलब सेकंड पर टाइम डिफरेंस में फाइनाइट वैल्यू नहीं आई होती ऊपर या नीचे, तो हम 0/0 ऐसे, ठीक है, लिखता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0। हाँ क्या? 6 - 1 5 हाँ तो -5/2। अच्छा 5 आएगा, -5/2 और -3/2, ठीक है। 1 + sin x - cos x माइनस cos x और प्लस ln 1 - x अपॉन x tan स्क्वायर शानदार, ठीक है। अब देखो ये भी कोई सारी चीज है, सेम चीज चल रही है, सेम चीज चल रही है। समझ क्यों किया? देखो कि इसको x की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको एक x की रिक्वायरमेंट है, ये इसके साथ जाएगा तो मैक्सिमम 2 x की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इसे एक x की रिक्वायरमेंट है, नीचे कितने x है? 3। नीचे 3x कैसे हैं? देखो tan स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर करूंगा इंटू x स्क्वायर करूंगा तो ये तो खत्म हो गया, ठीक है। अगर ये खत्म हो गया तो बस अब आगे हम देखते हैं। बाकी तो पूरा खेल 0/0 का ही है। 1 + sin x - cos x प्लस ln 1 - x अपॉन x³, ये कुछ बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन यही बन रहा है हमारा। अगर ये क्वेश्चन बन रहा है ना तो इसे आगे कैसे सॉल्व करें? देखो ऊपर रिक्वायरमेंट कम की है, नीचे ज्यादा है, रिक्वायरमेंट कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन ही कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो मैं लिखूंगा बाय dl लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0, 1 का 0 sin x का cos x का माइनस sin x, ठीक है, प्लस sin x होगा, प्लस ln का 1/1 - x, ठीक है, और -1 साथ में इधर कितना आएगा? 3x²। अब देखो किसी के साथ कोई खास चीज नहीं है। अगर x के लिए 0 पुट कर रहे हैं तो 1 0 0 पुट कर रहे हैं तो -1 1 - 1 0 0/0 बन रहा है। अगर 0/0 बन रहा है तो फिर से dl लगाना पड़ेगा, फिर से dl लगाना पड़ेगा। तो अगेन dl जब हम लगाएंगे एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0, cos x का माइनस sin x का कितना हुआ? cos x। अब देखो 1/x का -1/x², ठीक है, तो ये माइनस इसका आएगा तो प्लस 1/1 - x का होल स्क्वायर और 1 - x का करेंगे तो -1 फिर से आएगा, ठीक है। ये कितना हुआ? 6x। अब 6x आ गया अपने, ठीक है। अब x की वैल्यू एक बार पुट करके देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। x के लिए 0 पुट करके देखते हैं, ठीक है, x के लिए 0 पुट करके देखते हैं। अगर 0 पुट करके देखें 0 + 1 - 1/0 तो 0/0 आ रहा है। तो इसका मतलब अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो मैं लिखूंगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 -sin x का -cos x की बार कैसे, ठीक है, cos x का -sin x और देखो 1/x² का, ठीक है, 1/x² ये लिखा है 1 - x की पावर -2, तो -2 बाहर आया 1/1 - x का होल क्यूब, ठीक है, और एक -1 साथ में चलेगा, ठीक है, -1 साथ में चलेगा तो -1 और ये +1 हो जाएगा। अपॉन में कितना? 6 है, ठीक है, तो 6 है अपॉन में। तो अब देखते हैं बस छोटी सी काम, छोटा सा टास्क है कि x की जगह 0 पुट करते हैं तो आएगा -1, मेरे साथ साथ नीचे तो फाइनाइट आ गई, ठीक है, -1 और ये कितना है? -2 -2 है, -2 +2 का प्लस -1 +1 कैसे है? कुछ है
माइनस 3/6 माइनस 1/2। इसका डिफरेंशिएशन बताना है ना, ठीक है। तो देखना इधर इसका डिफरेंशिएशन मैं बता डी बाई डी एक्स ऑफ, ये माइनस वन उसका बाहर पड़ा रहेंगे, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूंगा तो माइनस ऑफ -2 1 माइनस एक्स की पावर -3, इस 1 माइनस एक्स का एक और माइनस एक्स आएगा, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव लिखाएंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x की पावर x माइनस x अपॉन x माइनस 1 माइनस ln x, ठीक है। हाँ, क्या 0/0 बना है? x की पावर इसका डिफरेंशिएशन आता है, क्या होता है? x की पावर x का डिफरेंशिएशन एक बार उसको कांस्टेंट मान के एक बार उसको कांस्टेंट मान के, एक बार उसको कांस्टेंट मान के, आंसर, ठीक है। x की पावर x का ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर x की पावर x 1 प्लस ln x होता है, ठीक है। कुछ जगह पे डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा, निकाल के देख लेना, बस यही आंसर आएगा, हमने निकाला हुआ भी है पहले। तो मैं सॉल्व करता हूं, देखो ये dl बन रहा है, ठीक है, 0/0 बन रहा है, क्या वो तो देख लो, 0/0 बन रहा है, ठीक है। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 और तो ऐसे 0 है। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, x की पावर का डिफरेंशिएशन लिख लो सीधा, सही है। हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत? अब देखो आप क्या बन रहा है, अब अगर देखें आप क्या बन रहा है, तो क्या बन रहा है? 0/0 बन रहा है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? अगेन डिफरेंशिएशन करता हूं तो देखना लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, देखो पहले x की पावर x का कर लो, ठीक है। चाहो तो लिख देता हूं मैं d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर x, मतलब 1 प्लस ln x को बाहर छोड़ा, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर x माइनस x की पावर x को बाहर छोड़ा, d बाई डी एक्स ऑफ ln मतलब 1 प्लस ln x, ठीक है। उसका तो 0 ही है, इसका 0 माइनस का d बाई डी एक्स ऑफ 1/x, ठीक है, सेपरेट करके लिख दिया। अब देखो 1 प्लस x ln x तो एज इट इज, x की पावर x का क्या होता है? x की पावर x 1 प्लस ln x, तो इसे लिख सकता हूं प्लस x की पावर माइनस x की पावर x इंटू 1/x, माइनस कैसे आएगा? ठीक है, प्लस, ठीक है। और नीचे इधर प्लस हाँ नीचे, अरे मतलब ये डिफरेंशिएशन नीचे वाला स्टेप, हाँ डिफरेंशिएशन करने का 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर है, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट करो, देखो x की जगह 1 पुट करते हैं तो ये आ रहा 1 प्लस 0 मतलब 1 का स्क्वायर इंटू 1, तो ये तो पूरा 1 हुआ, 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2, और ये कितना हुआ? 1, तो आंसर कितना है? 2, ठीक है। देखो ये सेम क्वेश्चन हम लिमिट में कर सकते हैं, है ना, पर दिक्कत ये है कि वहां पे हमें x की पावर x का डिफरेंशिएशन नहीं आता, अगर आता होता तो हम वहीं पे कर लेते, इसीलिए डीएल यहाँ पे पढ़ाया जाता है, क्योंकि कुछ डिफरेंशिएशन हमें पहले नहीं आते थे, अब हमने सीखे, ठीक है। सेम ऐसे क्वेश्चन 1 माइनस cos x cos 2x
cos 3x अपॉन में एक्स स्क्वायर। हाँ क्या करें, मैंने एक चीज कही थी, एक चीज कहा था मैंने कि सेम चीज कही थी कि अगर लोग कब जाते हैं, लोग कब जाते हैं, एक तो फंक्शन की पावर में कोई फंक्शन की पावर, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, या फिर बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट या डिवीजन में। अब बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट में लोग ले सकते हैं, ठीक है। या तो देखो एक ऑप्शन में कह रहा हूं, या तो इसका डिफरेंशिएशन तुम अलग से कर सकते हो, या तो प्रोडक्ट वाले रूल से करो, प्रोडक्ट वाले रूल से करो, दो को छोड़ के एक को करो, दो को छोड़ के एक का लो, दो को छोड़ के एक को करो, तो उसका डिफरेंशिएशन अलग से करने में इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक और हमने देखा था, एक और हमने ये मेथड देखा था कि अगर प्रोडक्ट में अगर ए वेरिएबल पावर वेरिएबल है तो उसमें e की पावर x ln x ऐसा कुछ किया था, ठीक है। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो इसे 1 माइनस, देखो 0 बाई 0 तो बन ही जाएगा, वो बताने वाली बात नहीं, e की पावर ln, ठीक है, ln मतलब लोग ई बेस पे चल रहा है, cos x cos 2x cos 3x, कोई दिक्कत, हाँ यहाँ पे कोई दिक्कत। तो देखो ये प्रोडक्ट में मैं इन्हें समेशन में दे देता हूँ, ठीक है। ये चली गई लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 माइनस e की पावर ln cos x प्लस ln cos 2x प्लस ln cos 3x। एनसीईआरटी में है सेम क्वेश्चन एज इट इज, क्वेश्चन एनसीईआरटी में डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो सीधी सी बात, हमारा इसने कुछ बिगाड़ा था cos x cos 2x cos 3x में, हमारा दिक्कत क्या आ रही थी, 1 माइनस 1 बना रही, उसको चेंज करते हैं फैक्टर को, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करता हूं, 1 माइनस e की पावर, ये तो सारे एक साथ आ जाएगा, ठीक है, डिफरेंशिएट करो तो 1 को 0, ठीक है। ये 1 को 0 लिख देते हैं, तो 0 माइनस, तो देखना e की पावर, ये तो पूरा एज इट इज आ जाएगा, तो इसे ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं, एक ही बात है, ठीक है। तो देखो ln cos x का, देखो ln cos x का 1 अपॉन cos x का माइनस साइन x, चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं माइनस साइन x अपॉन cos x, यहाँ पे कोई दिक्कत, ठीक है। अब ln cos 2x का माइनस, ठीक है, cos 2x का 1 अपॉन cos 2x का माइनस 2 tan 2x, ध्यान रखना, cos 2x का, अच्छा cos 2x का, ठीक है, माइनस 2 sin 2x, अच्छा हमने और लिख दिया था, ठीक है। ऐसे ही माइनस 3 sin 3x अपॉन कितना आएगा, अपॉन कितना आएगा cos 3x, ठीक है, x स्क्वायर आएगा, नीचे 2x रखते हैं, ठीक है। अब देखो इसे तो मैं वैसे लिख सकता हूँ cos x cos 2x cos 3x, ठीक है। तो ये तो आ गया माइनस का cos x cos 2x cos 3x, ठीक है। ये माइनस का tan x है, देखो 1/2 साइड में यहाँ, ठीक है, जो बाहर 2 बच रहा था नीचे वो साइड में यहाँ, ये बच रहा है माइनस का tan x अपॉन x, माइनस का 2 tan 2x अपॉन x, माइनस का 3 tan 3x अपॉन x, यहाँ पे कोई दिक्कत, tan x अपॉन x पता है क्या होता है, tan x अपॉन x 1, ठीक है। तो बस उसी के बेसिस पे हम आंसर लिखते हैं। देखो फर्स्ट वाला तो बन रहा है माइनस का 1/2, ये वाला, ठीक है ना, 1 बन रहा था, तो इसे लिख दिया मैंने माइनस का 1/2। अब देखो tan x अपॉन x आई थिंक माइनस 1, ये कितना बन रहा है, माइनस का 4 बन रहा है, क्या ये सब माइनस का 1/2 होगा, ये 0 0 0 होती है, तो cos 0 कितना होता है 1, माइनस का 1/2, tan x अपॉन x माइनस का 1, यहाँ पे कितना बन रहा है माइनस का 4 बन रहा है, ध्यान रखना,
2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4 और इधर माइनस का 6, देख लो 6 है या 9 है? 9, ठीक है। 9 4 13 14 आई थिंक 14 है ना, 14 बाई 2 आई थिंक 7 आंसर। हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो बस बाकी सारा डिफरेंशिएशन है, ठीक है। 1 की पावर इनफाइनाइट किया हुआ था हमने, 0 की पावर 0 किया हुआ था, इनफाइनाइट की पावर 0 किया हुआ था और 0 की पावर इनफाइनाइट किया हुआ था, तो वही सारी चीजें इसमें, ठीक है। अगर वो देखना पड़ा तो फिर से देख लेंगे, बाकी वो वाला पार्ट हमने लिमिट में कर लिया था, ठीक है, खत्म।